अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 211 211 फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर, क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना इसलिए ज़बरदस्ती उस पर आरोप लगाना। यदि कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित करेगा किसी को ऊपर या दूसरे से करवाएगा या किसी पर आरोप लगाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास मिल सकता है या जुर्माना मिल सकता है या दोनों मिल सकता है। परंतु यदि वो बड़ा आरोप लगाता है, यदि कोई मृत्यु दंड मिल सके ऐसा आरोप लगाता है या आजीवन कारावास का आरोप लगाता है या 7 वर्ष या अधिक के दंड का आरोप लगाता है, तो ऐसे आरोप लगाने वाले को 7 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना मिलेगा। बाद में छत्तीसगढ़ में कुछ संशोधन किया गया कि कुछ मामलों में जो दंडिक मामलों में है ना, उसमें संस्थित करेगा उनको 3 से 5 वर्ष का कारावास मिलेगा, जो कि 2 वर्ष था उसको बढ़ा दिया गया और साथ में जुर्माना भी मिलेगा। जो 2 वर्ष था उसको 3 से 5 वर्ष किया गया है परिस्थिति अनुसार। अब ये जो अपराध है वो पहला तो बिलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है। और जो 3 से 5 वर्ष, पहले 2 था अब 3 से 5 वर्ष हो गया, उसको फर्स्ट क्लास सुनेगा। और जो बड़े मामले में जो अपराध के लिए आरोप लगाया रहेगा उस ऐसे अपराधी के मामले को सेशन जज सुनेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 212 हार्बरिंग ऑफेंडर, अपराधी को संश्रय देना, जिसने अपराध किया है उसके अपने यहाँ संश्रय देना, आश्रय देना है ना। तो यदि जानबूझकर कोई दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, किसी को दंड मिल रहा है, अपराध किया है जिसका दंड मिलने वाला है, तो उसको बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो यदि मृत्यु दंड के अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे बचाने वाले को 5 वर्ष का कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। आजीवन या 10 वर्ष का जिसको अपराध किया है के लायक अपराध किया है और उसको आप संश्रय दे रहा है तो 3 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना मिलेगा। यदि 1 से 10 वर्ष के बीच के अपराध के अपराधी को संश्रय दे रहा है तो ऐसे देने वाले को उस अपराध किए गए अपराध के जितने साल का उसको कारावास होगा उसका 1/4 साल का कारावास इसको मिलेगा या जुर्माना मिलेगा या दोनों मिलेगा संश्रय देने वाले को। लेकिन यहाँ पति पत्नी को संश्रय देना अपवाद है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये यह जानते हुए कि बी ने डकैती की है, बी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए छिपा लेता है, मतलब ये जानता है कि बी ने डकैती किया है और उसको बचाने के चक्कर में उसको अपने यहाँ छुपा लेता है, संश्रय देता है। तो यहाँ पर जो अपराध डकैती किया है उसका आजीवन कारावास है तो बी को तो मिलेगा ही, ए को भी अपराध मिलेगा संश्रय देने का 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, क्योंकि यहाँ पर आजीवन कारावास का देखिए 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना है, तो यही ये वाला प्रतिच्छादित या संश्रय देने वाले को मिलेगा। और ये जो अपराध है ऐसा वो बिलेबल है, कॉग्निजेबल है और समनी नहीं है और फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 213 टेकिंग गिफ्ट इट्स टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट, है ना। तो अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। तो यदि जो अपराधी है उसको दंड से बचाने के चक्कर में कोई अपराध उपहार ले रहा है उससे, क्यों उपहार ले रहा है? ताकि उसके अपराध को छिपा सके, प्रतिच्छादित कर सके, कार्यवाही ना करने, मतलब ये छिपाने के लिए, प्रतिच्छादित करने और कार्यवाही ना करने के लिए कोई प्राप्त करेगा उपहार या प्रयत्न करेगा, प्राप्त करेगा या किसी से करार करेगा कि चलो मैं तुमको बचा लूँगा, तुम मुझको एक उपहार देना करके करार किया। तो ऐसे करने वाले को यदि ऐसे करार जो है किसी ऐसे अपराधी के साथ किया जा रहा है जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का, जो सहयोग कर रहा है उसको 7 वर्ष का कारावास मिलेगा, साथ में जुर्माना मिलेगा। और जो आजीवन कारावास जो कि 10 वर्ष का दंड से दंडनीय है, ऐसे को यदि कोई साथ दे रहा है तो उसको 3 वर्ष का कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। यदि 10 वर्ष से कम के अपराध के मामले हैं जिसमें ऐसा सहयोग कर रहा है तो उस सहयोगी को उस जितना भी साल का सज़ा मिला रहेगा उस सज़ा का 1/4 वर्ष का सज़ा इसको भी मिलेगा और या तो जुर्माना मिल सकता है या दोनों मिल सकता है। और जो ये अपराध है ये बिलेबल है, कॉग्निजेबल है, लेकिन समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 214 ऑफरिंग गिफ्ट आर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर, अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार के प्रस्थापना या
संपत्ति का प्रतिवर्तन, मतलब ये है कि मैं तुमको बचा लूँगा, छुपा लूँगा, मेरे यहाँ छुप जाओ और उसके बदले में तुम मुझको उपहार देना या संपत्ति देना, ये सब का बात बोलना। तो कोई छिपाने के लिए, प्रतिच्छादित करने के लिए, कार्यवाही ना करने के लिए जो ये जो उल्टा है ना, जो देगा उसके लिए प्रतितोषण देगा या दिलाएगा, या दिलाने या प्रतितोषण के लिए प्रतिस्थापना करेगा या करार करेगा। तो यदि ऐसे अपराध किया है वो व्यक्ति, यदि मृत्युदंड के से दंडनीय है, तो ऐसे व्यक्ति को जो सहयोग कर रहा है उसको 7 वर्ष का आरएस कारावास और जुर्माना मिलेगा। आजीवन या 10 वर्ष के जो अपराध से संबंधित अपराधी को सहयोग करेगा उसको 3 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। यदि 10 वर्ष से कम के अपराध है तो उसका 1/4 वर्ष मिलेगा और या तो जुर्माना मिलेगा या दोनों मिल सकता है। लेकिन इसमें अपवाद है, धारा 213 और 14 विधि पूर्वक समन के मामले में इसका विस्तार नहीं होगा। और ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 215 टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। मतलब ये है कि चोरी की संपत्ति वगैरह, किसी का संपत्ति चोरी हो गया है उसको वापस दिलाने के लिए कोई उपहार ले रहा है, मैं वापस दिलाऊंगा, तुम इसके बदले मुझको ये दो। तो यदि मूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है और वापस कराने के लिए प्रतितोषण लेगा या करार करेगा या सहमत होगा, करार करेगा मतलब मैं ला रहा हूँ वापस और तुम इतना मुझको देना, ये सब करार वगैरह सहमत होगा। तो संहिता के अधीन दंडनीय अपराध के द्वारा वंचित कर दिया हो, मतलब जिस व्यक्ति का सामान चोरी हुआ है वो विधि के अनुसार वो मालिक है उसका और विधि के विरुद्ध उसको उस सामान से वंचित किया गया है और ऐसे को दिलाने के लिए ये सब करार हो रहा है। तो करार करने वाले को 2 वर्ष का आरएस कारावास मिलेगा या जुर्माना मिलेगा, दोनों मिल सकता है। और ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, लेकिन समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद सेक्शन 216 हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज अप्रहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड, ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई संश्रय दे रहा है, तो यदि ऐसे अपराध जो है मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की करके भागा है तो उसको संश्रय देने वाले को 7 वर्ष का कारावास आरएस प्लस जुर्माना मिलेगा। यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष का अपराध किया है तो संश्रय देने वाले को 3 वर्ष का आरएस कारावास और जुर्माना मिलेगा। यदि 1 से 10 वर्ष तक का अपराध करके भगा है तो उस जितने भी वर्ष का अपराध किया उसका 1/4 वर्ष संश्रय देने वाले को मिलेगा या फिर जुर्माना मिल सकता है या दोनों मिल सकता है। यहाँ अपराध में लोभ भी शामिल है, मतलब जो उसको बाध्य है जो करने के लिए, यदि वो नहीं कर रहा है तब भी उसको अपराध माना जाएगा। लेकिन ये पति पत्नी के मामले में संश्रय जो है अपराध नहीं है। यहाँ पर ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, लेकिन समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 216 ए पेनाल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डेकॉइट्स, लुटेरे या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। लुटेरे या जो डाकू है उसको कोई अपने यहाँ संश्रय दे रहा है, ये जानते हुए कि ये लूट या डकैत करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो उसको या तो सुकर बनाने के लिए या प्रतिच्छादित करने के लिए संश्रय दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को संश्रय देने वाले को 7 वर्ष का केवल रिकोरियस कारावास मिलेगा और साथ में जुर्माना भी मिलेगा, चाहे वो लूट या डकैती भारत के भीतर हो या बाहर हो। लेकिन अपवाद यहाँ पति पत्नी के मामले में है। और ऐसा अपराध करना बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, लेकिन समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 217 पब्लिक सर्वेंट डिसओबोइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विथ इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति का दंड से या किसी संपत्ति को संहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा, मतलब लोक सेवक यहाँ पर अपराध कर रहा है, किसी व्यक्ति को दंड से बचाने के लिए उसकी संपत्ति को संहरण मतलब सरकार द्वारा कब्जे करने से बचाने के आशय से ये विधि जो कानून है उसका निर्देश जो उसको मिला था उसका अवज्ञा या अवहेलना कर रहा है। तो ऐसे लोक सेवक के लिए क्या दंड है, तो पहले देख लेते हैं। ये जानते हुए कर रहा है, विधि की अवज्ञा करे, दंड से बचाने का प्रयास करे, कम दंड दिलाने का प्रयास करे और उसकी संपत्ति को संहरण से बचाने का प्रयास करे, तो ऐसे लोक सेवक को 2 वर्ष का आरएस कारावास मिल सकता है या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। और ऐसा करना बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है।
अब सेक्शन 218 देखते हैं। पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विथ इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संहरण से बचाने की आशा से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख लिखना या फिर लेख की रचना करना, है ना। किसी को दंड से बचाने के लिए कोई लोक सेवक या तो उसकी संपत्ति को संहरण से बचाने के लिए अशुद्ध अभिलेख मतलब गलत अभिलेख लिखने का काम है, वो गलत तरीके से लिख रहा है या लिखने का रचना ज़बरदस्ती कर रहा है जबकि नहीं करना था। तो यदि जानते हुए कर रहा है या अशुद्ध रचना कर रहा है या हानि या क्षति करने के किसी को क्षति करने या किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कर रहा है या दंड से बचाने के लिए या फिर उसके संपत्ति को समापहरण से बचाने के लिए कर रहा है, तो ऐसे लोक सेवक को 3 वर्ष का आरएस कारावास मिल सकता है या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। और ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, लेकिन समनी नहीं, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 219। पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट इट्स कंट्ररी टू लॉ। न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना, है ना। तो जिस मतलब विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट बना रहा है कोई, जैसे न्यायिक कार्यवाही के प्रकरण में कोई रिपोर्ट बनाना, कोई भी आदेश देना, कोई अधिमत देना या विनिश्चय करना जो कि विधि के प्रतिकूल हो, नियम हो, उसके विरुद्ध काम कर रहा है, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक ऐसा आदेश वगैरह देगा या फिर सुनाएगा, है ना, तो उसको 7 वर्ष का आरएस कारावास मिलेगा या जुर्माना मिलेगा या दोनों मिल सकता है। और ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 220। कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज दैट ही इज एक्टिंग कंट्ररी टू लॉ। प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, निवारण के लिए या परिरोध के लिए सुपुर्दगी, मतलब जो विधि के प्रतिकूल काम कर रहा है करके जानते हुए भी वो निवारण के लिए या परिरोध के लिए सुपुर्दगी का काम कर रहा है, वो भी विधि के प्रतिकूल। जैसे जिसके पास विचारण का जो प्राधिकार है या परिरोध में रखने का प्राधिकार है या सुपुर्द करने का प्राधिकार है, कहने का मतलब है कि किसी को सुनवाई का अधिकार पावर है, किसी को अपने यहाँ जैसे जज है परिरोध में अपने यहाँ रखने का प्राधिकार, जैसे पुलिस है सुपुर्दगी का अधिकार मतलब कोर्ट तक पहुँचाने के लिए अधिकार, तो वो जैसे पुलिस वाले को ही रहता है। ये सब अधिकार है उसका उल्टा भ्रष्टपूर्वक या उसका विद्वेषपूर्वक कार्य कर रहा है जो कि विधि के प्रतिकूल है। तो ऐसे अपराधियों को 7 वर्ष का आरएस कारावास मिलेगा या जुर्माना मिलेगा या दोनों मिलेगा। और ऐसा करना बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा।